हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं फिज़िक्स एकेडमी पर। ये हमारी उर्दू मीडियम सीरीज़ है और आज इसका दूसरा लेक्चर है। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने आपको चार्ज के बारे में बताया था। हमने देखा था चार्ज की दो किस्में होती हैं, मुस्बत और मनफी चार्ज, और उसकी बुनियादी खासियतें हमने पढ़ी थी। चार्जों की जमइयत का कानून, चार्जों की बका का कानून और चार्जों की क्वांटम साजी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। उसके साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि दो यकसा चार्जों के दरमियान क़ुव्वत दफ़ा काम करती है और दो मुखालिफ चार्जों के दरमियान क़ुव्वत कशिश काम करती है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो क़ुव्वत इन चार्जों के दरमियान काम कर रही है, इसकी मकदार कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ये जो वैल्यू है इसको फाइंड आउट किया था साइंसदान कूलाम ने। उन्होंने एक फार्मूला डिराइव किया, इसे कूलाम के माकूस मुरब्बे का उसूल कहा जाता है। इस फार्मूले के ज़रिए दोनों चार्जों के दरमियान लगने वाली क़ुव्वत कशिश या क़ुव्वत दफ़ा की कीमत मालूम की जा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कूलाम के माकूस मुरब्बे का उसूल। कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाएं और ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। कूलाम के माकूस मुरब्बे का उसूल लिखिए और साबित कीजिए। ये सवाल एग्ज़ाम में कई तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे कि कूलाम के माकूस मुरब्बे का उसूल आपको डायरेक्ट पूछ लिया, या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है। दो साकिन चार्जों के दरमियान लगने वाली क़ुव्वत का ज़ाब्ता मालूम कीजिए। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, या फिर डायरेक्ट। साबित कीजिए कि दो साकिन चार्जों के दरमियान लगने वाली क़ुव्वत F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होती है। माना ये एक चार्ज है Q1, इससे स्मॉल r दूरी पर एक दूसरा चार्ज मौजूद है Q2। हमें इन दोनों चार्जों के दरमियान लगने वाली क़ुव्वत का ज़ाब्ता मालूम करना है, या दूसरे अल्फाज में कूलाम के माकूस मुरब्बे का उसूल यहाँ पर लगाकर कूलाम का ज़ाब्ता हासिल करना है। ध्यान रहे, जो दो चार्ज हैं साकिन चार्ज हैं, और इन चार्जों के दरमियान लगने वाली जो क़ुव्वत होती है उसे बर्क सुकूनी क़ुव्वत, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, या इसके उस साइंसदान कूलाम के नाम पर इसको कूलाम फोर्स, कूलाम क़ुव्वत भी कहा जाता है। तो सबसे पहले जैसा हमने बताया कि एक चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, इनके बीच की दूरी R है। ये जो शक्ल में आप देख रहे हैं इसको आपको लफ्ज़ों में भी लिखना होता है, तो उसको इस तरह लिखेंगे। माना Q1 और Q2 दो चार्ज हैं
जो एक दूसरे से r दूरी पर मौजूद है। अब साइंसदान गुलाम ने इनके बारे में क्या ख़ास बात पता लगाई, तो अपने तजुर्बात की बुनियाद पर, अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर साइंसदान गुलाम ने ये पता लगाया कि दो चार्जों के दरमियान लगने वाली जो क़ुव्वत होती है वो दो बातों पर मुनासिब लगती है। दो बात, सबसे पहले वो उन दोनों चार्जों की हासिल ज़रब के मुतनासिब होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, और उन दोनों की दूसरी, उन दोनों चार्जों के दरमियान की दूरी के मुरब्बा के माकूस तनासुब में होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक, तो हम यहाँ पर इसको इस तरह लिखेंगे, गुलाम के उसूल के मुताबिक दो चार्जों के दरमियान लगने वाली क़ुव्वत F की कीमत दर्ज झैल बातों पर मुनहसर करती है। नंबर 1, क़ुव्वत F दोनों चार्जों के हासिल ज़रब के मुतनासिब होती है। यानी F मुतनासिब Q1 Q2। क़ुव्वत F दोनों चार्जों के बीच की दूरी के मुरब्बा यानी r² के माकूस तनासुब में होती है। यानी F इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। F मुतनासिब 1/r²। अब इन दोनों को मिलाकर लिखने पर, दोनों को मिलाकर लिखने पर F मुतनासिब Q1 Q2/r²। आप जानते हैं तनासुब का निशान जब बढ़ता है तो बराबर का निशान लगता है और उसके साथ एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर हम तनासुब का निशान हटाकर बराबर का निशान लगा देते हैं, साथ ही एक कांस्टेंट k ले लेते हैं, k, बाकी सब जैसा का वैसा रहेगा, Q1 Q2/r²। अब ये जो k होता है इसकी कीमत CGS निज़ाम में 1 ली जाती है और SI निज़ाम में इसकी कीमत होती है 1/4πε0 या 9 ज़रब 10 की क़ुव्वत 9। इसको मसवात नंबर 1 डालकर छोड़ देते हैं। अब CGS निज़ाम में k बराबर 1 होता है। यहाँ इस डेरिवेशन के लिए k बराबर 1, हर डेरिवेशन या हर फॉर्मूले में k = 1 नहीं होगा। तो CGS निज़ाम में इसकी वैल्यू हो गई F = Q1 Q2/r²। नंबर 2, SI
निज़ाम में, एसआई निज़ाम में हवा या खला में मौजूद दो चार्जों के लिए के की कीमत होगी के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसकी कीमत होती है 9 ज़रब 10 की क़ुव्वत 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, इसकी इकाई होती है। तो रखने पर ये हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। सवाल नंबर, या F इज इक्वल टू 9 ज़रब 10 की क़ुव्वत 9 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यही गुलाम के माकूस मुरब्बे का उसूल है या गुलाम का ज़ाब्ता है, जिसकी मदद से हम दो चार्जों के दरमियान लगने वाली क़ुव्वत मालूम कर सकते हैं। बहुत आसान है, आप देखें F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अगर आपको चार्जों की कीमत मालूम है और उनके दरमियान की दूरी मालूम है, तो आप इस फॉर्मूले में रखकर उनके दरमियान लगने वाली क़ुव्वत मालूम कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा गुलाम के माकूस मुरब्बे का उसूल। इसको एक बार फिर गौर से देख लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आइए इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल करते हैं जो इसी की बुनियाद पर हल किया जाता है और एग्ज़ाम में आता है। अक्सर ये दोनों सवाल साथ में मिलाकर पूछते हैं। वो सवाल है कूलाम के उसूल की बुनियाद पर इकाई बरक़बार यानी इकाई चार्ज को समझाइए। तो हम इकाई चार्ज की तारीफ, उसकी डेफिनेशन कूलाम के उसूल की बुनियाद पर देंगे। सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे और ये दोनों सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अक्सर साथ में पूछा जाता है एग्ज़ाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 4, कूलाम के उसूल की बुनियाद पर इकाई बरक़बार या इकाई चार्ज को समझाइए। देखिए, कूलाम का उसूल से हम जानते हैं दो चार्जों के दरमियान लगने वाली क़ुव्वत कूलाम के उसूल के मुताबिक दो चार्जों के दरमियान लगने वाली क़ुव्वत कशिश या क़ुव्वत रफ़ा दर्ज झैल होती है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की कीमत होती है 9 ज़रब 10 की क़ुव्वत 9। F बराबर 9 ज़रब 10 की क़ुव्वत 9 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। सवाल नंबर 1 डालकर छोड़ दें। अब तसव्वुर करें अगर दो चार्ज Q1 और Q2 बराबर हैं, यकसा चार्ज हैं और उन दोनों के बीच की दूरी R की कीमत 1 मीटर है,
और वो दोनों एक दूसरे को 9 ज़रब 10 की क़ुव्वत 9 न्यूटन की क़ुव्वत से कशिश दफ़ा कर रहे हैं। यकसा चार्ज है तो दफ़ा करेंगे। तब अगर Q1 बराबर Q2 हो, इसको हम Q मान लेते हैं, और R बराबर 1 मीटर हो और F की कीमत 9 ज़रब 10 की क़ुव्वत 9 न्यूटन हो, तब मसावात 1 से मसावात 1 में ये सारी कीमतें रखने पर, ये सारी कीमतें मसावात 1 में रखते हैं। तो F की जगह पहले हम मसावात नंबर 1 फिर से लिख लेते हैं। F इज़ इक्वल टू 9 ज़रब 10 की क़ुव्वत 9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। F की कीमत क्या होनी चाहिए? 9 ज़रब 10 की क़ुव्वत 9। तो इसकी जगह पर हम ये रख लेंगे। ध्यान रहे ये कांस्टेंट है, मुस्तकिल रकम है, और यहाँ हम F की जगह ये जो रख रहे हैं ये हमने माना है कि अगर इनके दरमियान लगने वाली क़ुव्वत दफ़ा इतनी हो तब क्या होगा। तो हम ये F की कीमत यहाँ पर रखेंगे 9 ज़रब 10 की क़ुव्वत 9 F की जगह पर। 9 ज़रब 10 की क़ुव्वत 9 बराबर ये पहले से मौजूद था सरकारी वाला आंकड़ा, और 9 ज़रब 10 की क़ुव्वत 9 ये प्राइवेट। Q1 की कीमत Q, Q2 की कीमत भी Q बटे में R की कीमत 1। ठीक, इसको इसके बटे में ले आते हैं, या आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं। 9 ज़रब 10 की क़ुव्वत 9 बटे 9 ज़रब 10 की क़ुव्वत 9 बराबर Q ज़रब Q हो जाएगा Q स्क्वायर बटे में 1, ये कट जाएगा, यहाँ आपको मिल गया 1 इज़ इक्वल टू Q स्क्वायर। इसे पलटा कर लिख देते हैं, Q स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। आप जानते हैं स्क्वायर हटता है तो सामने वाली बराबर के उस पार जो रकम होती है उस पर स्क्वायर रूट लग जाता है, यानी Q इज़ इक्वल टू अंडर रूट 1। तो ये हो जाएगा Q इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक, Q की कीमत 1 है, तो इसे कहते हैं इकाई चार्ज, मतलब वो चार्ज जिसकी कीमत इकाई हो, 1 कूलाम हो। मुस्बत चार्ज है या मनफी चार्ज है, दोनों हो सकता है। तो इसकी तारीफ हम यूँ बयान करेंगे, अगर दो यकसा चार्ज Q1 और Q2 कैसे हैं, यकसा हैं, बराबर हैं, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर मौजूद हों और एक दूसरे को 9 ज़रब 10 की क़ुव्वत 9 न्यूटन की क़ुव्वत से दफ़ा कर रहे हों, तो वो दोनों चार्ज इकाई चार्ज होंगे। इकाई चार्ज कौन से चार्ज कहलाएंगे? अगर दो चार्ज यकसा हैं, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर मौजूद हैं और एक दूसरे को 9 ज़रब 10 की क़ुव्वत 9 न्यूटन की क़ुव्वत से दफ़ा कर रहे हैं, तो ऐसे चार्ज इकाई चार्ज कहलाते हैं। यहाँ हम लफ्ज़ों में इसकी तारीफ़ लिख देते हैं जो हमने कूलाम के उसूल से अख़ज़ की है। इसको आप पूरे सवाल को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा।